नमस्ते। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन का स्वागत है। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन ब्रिटिश शासन के अंत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की शुरुआत का प्रतीक है। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई सेनानियों ने बलिदानी दी है और उनके याद में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। इस दिन ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस सभी स्कूलों, शैक्षिक संस्थानों एवं राष्ट्र को सभी जितने भी संस्थान हो हर जगह मनाई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो अपने योगदान दिया है और अपनी बलिदान दिया है, अपनी खून बहाया है, अपनी जान कुर्बान की है, उसको सत सत नमन मेरी ओर से। और उनसे प्रेरणा मिलती है कि देश के चहुमुखी विकास के लिए हम अपने आप को न्योछावर करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान की आजादी में महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की सालगिरह इन महापुरुषों को नमन का दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरकारी एवं प्राइवेट कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेज, सांस्कृतिक अवकाश होती है। देश की स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम मुख्य रूप से लाल किले जो दिल्ली में अवस्थित है वहां से मनाई जाती है, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए हैं और पूरे राष्ट्र के एक वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियां और भविष्य के बारे में बताते हैं कि राष्ट्र किस स्थिति में है और किसके कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार से होती है। देश की आजाद को करीब 8 दशक हो चुके हैं और इस दौरान हर मौके पर अपनी दुनिया को अपनी धाक जमा दी है कि भारत भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, सामाजिक, साहित्यिक, खेल एवं अन्य मोर्चों पर भारत बहुत ही तरक्की कर चुकी है। जहां तक परमाणु संपन्न राष्ट्र एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। दुनिया भारत की ओर देख रही है। आजादी के बाद अपना संविधान, आम चुनाव, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति के क्षेत्र में परमाणु शक्ति संपन्न आधुनिक तकनीकी, IIT, IIM और कोरोना वैक्सीन, चंद्रयान 3 एवं अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति की है। तो हम इस दिन में राष्ट्र निर्माण, देश के विकास तथा रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा का मार्ग बढ़ाया है। हम उस सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है और हमें आगे बढ़ने की आदत है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज हम भारत के साथ साथ 5 अन्य देशों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें आप उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन, लिechtenstein आदि शामिल है। तो आज देश की स्वतंत्रता के अवसर पर हम जो उन्नति किए हैं वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बहुमुखी हैं। आज भी देश की स्वतंत्रता के लिए आज बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी स्वतंत्रता सेनानियों का सत सत नमन करते हैं कि उन्होंने देश की आजादी के लिए हमें आज बहुमुखी विकास और राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए
और हमारे सेनानी जो जम्मू कश्मीर से लेकर के अनंतनाग और देश के चारों पहरे पर बैठे हुए हैं, उनको भी मैं सत-सत नमन करता हूँ कि जो देश के लिए अपने कार्यों एवं उनके इसके अतिरिक्त आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जितनी उन्नति की है, विशेष करके बिहार में और के क्षेत्र में जो है आज हजारों सैकड़ों शिक्षकों लाखों शिक्षकों की अपॉइंटमेंट स्कूल में या महाविद्यालय हर लेवल पर नियुक्ति की गई है। इससे एक नया समाज निर्माण में शैक्षिक विकास, क्योंकि जब तक बौद्धिक विकास नहीं होगी, राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकती है। तो बौद्धिक विकास करने के लिए शिक्षा सर्व है। शिक्षा का समग्र विकास ही संभव है। या आप अगर विकास चाहते हैं तो शिक्षा को सबसे आगे पैमाने पर लाने की आवश्यकता है। तभी आप राष्ट्रीय विकास, जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, वहाँ 100% शिक्षा का विकास दर है। इस कारण विकसित देश है। हम उस दिशा में अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हमें बढ़ने की आवश्यकता है। और समाज निर्माण में आप सभी जितने भी छात्र हैं, समाज प्रबोध बुद्धि हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, राजनीतिक हैं, उसके एक मंच पर आने की आवश्यकता है। तभी राष्ट्र की उन्नति कर सकती है, उत्थान कर सकती है। और एक हर लेवल पर एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम एक रोड मैप, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो पूरी दुनिया में, जिस प्रकार की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक नई कीर्तिमान स्थापित किया था। हम उस नालंदा नवोदय विश्वविद्यालय को स्थापना के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आइए हम समाज निर्माण में जुड़ जाएं और राष्ट्र निर्माण की एक अपनी अखंडता और उनकी विकास के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हो। तो तभी उन स्वतंत्रता सेनानियों का एक श्रद्धा सुमन होगा जब हम राष्ट्र विकास में अपने विकास के अपने बहुमूल्य योगदान दें। एक व्यक्ति अपने राष्ट्र निर्माण में बहुत ही उसका योगदान रहता है, बशर्ते वो अपने जी जान से उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो। थैंक यू। आपके कार्यक्रम में आप इसी चैनल को, जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि आज पुनः मैं आगे के भी इस प्रकार के कार्यक्रम में लेकर के हम आगे आएंगे और इस प्रकार के कार्यक्रम में। थैंक यू।